जा नानू बाय काय होती मला चॉकलेट ले दिलं ला ला गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज से मैंने सोचा है कि थोड़ा डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। सो होपफुली आपका सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बना रहेगा, इसी उम्मीद से चलिए शुरू करते हैं आज से सुष्मिताज डे इन लाइफ। सो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले तो सारे क्रिएटर्स को हेड्स ऑफ जो डेली व्लॉगिंग करते हैं। अपना पूरा दिनचर्या एक ही व्लॉग में समेट के रखना और कैमरा ऑन करते हुए सारे काम करना इतना आसान तो नहीं है जितना आसान कैमरे पे दिखता है। सो उनके लिए एक हेड्स ऑफ तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह का शुरुआत ऐसे ही कुछ हुआ मेरा, मतलब कि ऑब्वियसली सबका ही सेम होता है, इधर उधर मिलाना, घर को साफ़ रखना, यही काम। और इतने दिन मेरे घर पे गेस्ट थे तो बड़े बड़े कंबल निकाले हुए थे, तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा धूप दे के अब इसको मैं सबको पैक करके अंदर रख रही हूँ। और मुझे यहाँ पे हेल्प कर रही थी दिव्या, और हमें फुल डिस्टर्ब कर रही थी हमारी ये बिटिया रानी। मतलब मैं एक साइड से चादर बिछा रही थी, वो दूसरे साइड से निकाल रही थी, या तो बेड के ऊपर चढ़ चढ़ के नाच रही थी। अब कर भी क्या सकते, बच्चे को मार भी नहीं सकते और हम खुद रोक भी नहीं सकते। आप में से किन का ऐसा हाल है? अगर ऐसा ही है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आप अपने बच्चों को कैसे बिज़ी रखते हैं ये भी बताइएगा। उसके बाद मैं आ गई थी लंच प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें मैंने ये बनाई थी मेथी की टेस्टी टेस्टी सब्ज़ी, जिसकी रेसिपी जल्द ही शेयर करूँगी। उसके बाद मैं और प्रियंका निकल गए थे कुछ इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए। इसका इम्पॉर्टेंट काम यानी ज़ेरॉक्स, और मेरा तो आपको पता चल ही चुका होगा। जैसे ही हम दुकान से बाहर निकले, हमने देखा हमारे घर के सामने एक थ्रिफ्ट स्टोर खुला है, तो हमने सोचा चलो एक चक्कर मार ही लिया जाए। अब घर आते ही मिला ये ब्यूटीफुल सा सरप्राइज़, क्योंकि मेरी पड़ोसन वेट कर रही थी कंपनी के लिए, मतलब मेरी कंपनी के लिए। उससे खाना था संतरा और उसे अकेले खाने का मन नहीं हुआ, और मैंने संतरा खाते हुए घर आई जल्दी जल्दी भाग के, क्योंकि मेरी बिटिया रानी जो सो रही थी वो उठ गई थी और उसे अनार खाना बेहद पसंद है, तो मैंने उसके लिए अनार निकाल के छील के दे दिया। है ना टेस्टी? थैंक यू। नो नो दो ना। तब तक ये बड़ा सा बक्सा मेरे घर पे भी आ चुका था। तो आप सोच रहे होंगे इसमें क्या है? अरे भाई, महीने का शुरुआत है तो ग्रॉसरी आया है मेरा। मैं इसी तरह से महीने के शुरुआत में ही ऑर्डर कर लेती हूँ ऑनलाइन। फिर उसके बाद आई बड़ी झमेला, क्योंकि मैंने जैसे ही भैया को कैश दिया, वो बोल रहे हैं उनके पास छुट्टे नहीं है। अब मुझे छुट्टे के चक्कर में घर से निकल के बाहर आना पड़ा, क्योंकि अब उपाय नहीं था। ऑनलाइन वो ले नहीं रहे थे और छुट्टे उनके पास नहीं थे। तो मैं घर से बाहर जैसे आई, देखा धोबी वाले भैया अपना धोबी का दुकान खुल के इस्त्री गर्म करने के लिए रख ही रहे थे। और लकीली मेरे भी उनके पास कपड़े हुए थे, तो वो मुझे रिटर्न लेने थे उनसे। मैंने बोला भैया ये पैसे ले लीजिए और मुझे छुट्टे दे दीजिए। उन्होंने छुट्टे दिया, फिर मैंने भैया को दे के मैं वापस घर आई। अब मुझे लगा है नया नया प्लांट का शौक़, तो मैं अब प्लांट्स के काम करने के लिए बैठ चुकी थी। थोड़ा बहुत कटिंग किया, पॉटिंग किया, और इसका सारा श्रेय जाता है ना मेरी पड़ोसन को। उसको इतना शौक़ है ना गार्डनिंग का, और उससे ही मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। कभी मौका मिला तो मैं उसकी गार्डन का टूर तो आपको पक्का दूंगी। और यहाँ पे देख रहे हो मैं पड़ोसी के घर से चोरी कर रही हूँ क्या? एलोवेरा प्लांट। नहीं चोरी नहीं, पूछ के कर रही थी। फिर उसके बाद ये कल मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे, ये बहुत ही प्यारा गुलाब। इसको मैं मरने कैसे दूँ, तो मैंने इसको सेट करके पानी में रख दिया। पता नहीं कितना दिन तक जिंदा रहेगा, पर इतना खूबसूरत लगा था कि फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। शाम होते होते मेरा भाई भी आ गया था घर पे, तो उसको देख के ना मेरी बिटिया देखो कैसे लपेट के बैठी हुई थी, क्योंकि वो मामा को मिस कर रही थी। चॉकलेट ले दिला बाय जाओ। मेरा भाई बेबी को लेके कहीं बाहर घुमाने चला गया। तब तक मैंने शाम की पूजा की, आरती की, और तुलसी मैया को प्रणाम करके मैं अंदर की तरफ निकल गई डिनर की तैयारी करने। दिन की दाल बची हुई थी, तो मैंने सोचा उसी से टेस्टी टेस्टी पराठा बनाया जाए और खाया जाए। और फिर सबने एंजॉय किया पराठे को, और मुझे भी बहुत ही खुशी मिली। दैन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।